हालांकि बिहार में एग्जिट पोल के नतीजों को अगर मान लिया जाए तो बिहार में एनडीए की सरकार की वापसी हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ ग्राउंड पर घूमने के बाद जो चीजें हमारे सामने आई वो बिल्कुल अलग थी। जिन चीजों के माध्यम से हमको ये लग रहा है कि एनडीए पिछड़ रही है, जिन फैक्टर्स के कारण लग रहा है, आज हम आपको उन सारे फैक्टर्स के बारे में एक एक करके बताएंगे और आपको ये भी बताएंगे कि आखिर 243 सीटों पर और बिहार के हर जिले में घूमने के बाद क्यों हमको ऐसा लग रहा है कि एनडीए थोड़ा पिछड़ रही है, महागठबंधन थोड़ा आगे जा सकता है। अब सरकार किसकी बनेगी, ना तो इस बात का हम दावा करेंगे और ना ही आपको ये बताएंगे कि सरकार किसकी बन रही है और किसका हालत खराब हो रहा है, लेकिन हम ये बताएंगे कि एनडीए के लिए वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब पूरी खबर क्या है, वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं, इन सभी मुद्दों पर विस्तार से बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप जनता जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं और कैमरे के पीछे हैं पप्पू सिंह। और अब लौटिए खबर पर। खबर ये कि भले ही एग्जिट पोल के अनुसार अगर माना जाए तो बिहार में एनडीए की सत्ता वापसी हो रही है, नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लेकिन कई फैक्टर्स ऐसे हैं जिस कारण से एनडीए जो है थोड़ा सा पीछे दिखाई दे रही है और एक एक करके हम इन सभी फैक्टर्स की बात करेंगे। सबसे पहला फैक्टर जो है वो है एंटी इनकम्बेंसी, मतलब सत्ता विरोधी लहर। पिछले 20 सालों से नीतीश कुमार लगभग मुख्यमंत्री हैं और इतने सालों से कोई व्यक्ति अगर पावर में रहता है तो उसके खिलाफ सत्ता में एंटी इनकम्बेंसी हो जाती है। ग्रामीण स्तर पर जब आप जाएंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, तो वो लोग कहीं ना कहीं आपको इस बात के लिए दिखाई देंगे कि नीतीश कुमार की सरकार में काम तो हो रहा है लेकिन बहुत धीरे हो रहा है और इस कारण से अब बदलाव चाहिए। एंटी इनकम्बेंसी एक बड़ा फैक्टर है। उसके बाद अगर बात की जाए तो कई स्थानीय मुद्दे हैं जहां पर सरकार पिछड़ रही है। एनडीए जो है रोजगार की बात अब करना शुरू कर दी है, पलायन की बात अब करना शुरू कर दी है, लेकिन ये चुनाव आने के बाद एनडीए ने इन सब चीजों पर चर्चा शुरू की। रोजगार, फैक्ट्री लगाना और पलायन जैसे तमाम जरूरी मुद्दों पर जो है सरकार जब से सत्ता में है तब से बात नहीं की, ना तो प्रयास किया गया सत्ता के द्वारा। और यहां पर भी एक फैक्टर है जो एनडीए को थोड़ा सा पीछे खींच रहा है, महागठबंधन को आगे कर रहा है। उसके बाद अगले फैक्टर की अगर बात करें तो गठबंधन के अंदर की जो चुनौतियां हैं वो भी, तमाम जो राजनीतिक दल है एनडीए में, उन सबका तालमेल आपस में सीट बंटवारों को लेकर के सही से नहीं बैठा था और यह भी एक बहुत गलत मैसेज गया। याद कर लीजिए, जब सीटों का बंटवारा हुआ, उपेंद्र कुशवाहा जब माने कि 6 सीटों पर तय हो गया है और अब उनको 6 सीटें मिल रही हैं चुनाव लड़ने के लिए, उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से जिस तरीके से सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया था, ये कहा गया था कि उपेंद्र कुशवाहा समाज के लोगों को ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा सीट बंटवारे से खुश नहीं है। याद कीजिए, उपेंद्र कुशवाहा ने यह तक कहा था कि कई घरों में आज चूल्हे नहीं जले होंगे और ये एक बड़ा फैक्टर जो है वो बन सकता है। हमने देखा है कि कैसे 2024 के लोकसभा चुनाव में जब कुशवाहा वोट बैंक ने साथ नहीं दिया एनडीए का, तो कैसे मामला बदल गया। पूरा का पूरा शाहाबाद से लगभग एनडीए साफ हो गया था और कहीं 2025 में भी ये बात रिपीट ना हो जाए, ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है एनडीए के पीछे हटने का और पिछड़े होने का। दूसरा, अगले अगर उसकी बात की जाए तो ईबीसी समुदाय जो है वो भी कहीं ना कहीं अपना अस्तित्व जो है दूसरे तरफ तलाश रहा है। याद कर लीजिए, 2020 का विधानसभा चुनाव था तो मुकेश सहनी, उसके बाद मुकेश सहनी जो है वो एनडीए के साथ थे, जो अब पाला बदल चुके हैं। सहनी वोट बैंक पर उनकी अच्छी पकड़ है, 6 से 7% वोटिंग का पावर जो है वो मुकेश सहनी रखते हैं और वो भी अब शिफ्ट हो गया है पूरी तरीके से एनडीए से हट करके महागठबंधन पर। दूसरे फैक्टर की अगर बात की जाए तो आईपी गुप्ता एक बड़ा फैक्टर बनने जा रहे हैं। ताती तत्वा समाज जो है, जो पान समाज है, वो कहीं ना कहीं पहले एनडीए की वोट बैंक थी, लेकिन इस बार चूंकि आईपी गुप्ता अपना पाला बदल लिए हैं, महागठबंधन की ओर चले गए हैं, तो कहा यह जा रहा है कि उनकी भी बहुत अच्छी पकड़ जो है अपने समाज में हो गई है और इस कारण से वो समाज भी एनडीए से कट रहा है। अब आप इस बात से समझिए कि तमाम चीजें जो हैं वो अलग होते जा रही हैं। दलित और महादलितों की बात की जाए तो कुछ समुदाय ऐसे हैं दलित और महादलित के जो मान रहे हैं कि जीतन राम मांझी और चिराग पासवान तो सत्ता में हैं, लेकिन उसके बावजूद दलित और
महादलितों के साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। ऐसे में रविदास समुदाय से जो लोग आते हैं वो लोग भी नाराज माने जा रहे हैं। मतलब दलित वोट बैंक में भी थोड़ा बहुत कटाव होने वाला है। उसके बाद एक बड़ा फैक्टर जो है वो है जनसुराज। वो जनसुराज जो कहा जा रहा था कि वोट कटवा पार्टी है, अब वो सच में एनडीए का वोट ज्यादा काट रही है। 2025 के विधानसभा चुनाव में जितने भी जगह हम घूमे हैं, तमाम सीटों पर यह देखने को मिली कि एनडीए का वोट बैंक जो है उस पर ज्यादा प्रभाव जनसुराज डाल रही है। महागठबंधन के सीटों पर और या फिर उनके वोट बैंक पर बहुत कम प्रभाव जनसुराज का रहा है, लेकिन बहुत कम रहा है। लेकिन एनडीए में थोड़ा ज्यादा रहा है। तो इन तमाम फैक्टर्स के कारण हमको ये लग रहा है ग्राउंड जीरो पर जब हम घूम करके आए हैं तो कि एनडीए कहीं ना कहीं इन सारे चीजों के कारण पिछड़ रही है। अब आंकड़ा आगे क्या आता है ये तो चुनाव के बाद पता चलेगा, और किसकी सरकार बनती है, किसकी सत्ता में वापसी होती है या फिर कोई नया व्यक्ति आता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एनडीए के लिए वो तमाम फैक्टर्स जो है निगेटिव रूप से काम कर रहे हैं, जिनको हमने आपको गिनवाने का काम किया है। अब आप इस वीडियो को लेकर के क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट करके हम तक भेज दीजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।